नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी जाए दोस्तों, तो इस कंपनी ने रिसेंटली बोनस अनाउंस करा था। उसके बाद नंबर्स पेश करे और अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन पहले रिलायंस ने बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया दोस्तों। और उसके बाद गिरते बाजार में भी रिलायंस का शेयर कमजोर नहीं हो रहा है। इस बीच में अगर हम देखें तो कंपनी में अच्छे खासे वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं और डिलीवरी परसेंटेज भी स्ट्रांग ही आ रही है। तो क्या रिलायंस का शेयर खरीदने का मौका है? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, इसके बारे में बात करेंगे। जितने शेयर धारकों के पास रिलायंस का शेयर है उन्हें क्या करना चाहिए, तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों रिलायंस के बारे में। रिलायंस ने जो इसके बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट तय करी है वो है 28 अक्टूबर मंडे, यानी कि अगले हफ्ते का फर्स्ट डे आप कह सकते हो। इस वीक फ्राइडे लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। बोनस के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो खरीदने के लिए, ठीक है जी। अब बोनस में होता क्या है, वैसे सबको पता है, मैं 1 मिनट देना चाहूंगा, अगर किसी को नहीं पता तो उसे पता चल जाएगा। शेयर का प्राइस घट जाता है और उसी रेशो में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस, इसने 1:1 का बोनस अनाउंस करा है, यानी कि अगर किसी के पास फ्राइडे रिलायंस के 10 शेयर्स हैं तो मंडे 20 हो जाएंगे। डीमेट में आने में 2-3 दिन लगेंगे, 3 दिन का टाइम हो गया है शायद अब तो 3 दिन के अंदर आपके पास एडिशनल 10 एज अ बोनस शेयर्स आएंगे। टोटल हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स 20, 10 थे 20 हो गए। आप कहोगे प्रॉफिट हो गया यार, ये तो नहीं जी। मान लो फ्राइडे को स्टॉक का भाव 2800 रुपए हो जाता है तो मंडे ऑटोमेटिकली 1400 रह जाएगा, यानी प्राइस तोड़ दिया 50%, शेयर्स बढ़ा दिए, एक हाथ से लिया एक हाथ से दिया। तो ये होता क्यों है, ये दूसरा सवाल। ये इसलिए होता है, अब 2800 रुपए पे अगर कोई स्मॉल इन्वेस्टर है उसे हो सकता है रिलायंस खरीदना है लेकिन महंगा लग रहा है, तो अब 1400 पे हो गया तो अफोर्डेबल बन गया, ठीक है। तो अफोर्डेबल बन सके स्टॉक, लिक्विडिटी बढ़ सके, इसलिए बोनस जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं। प्लस बोनस आपको अट्रैक्ट करता है। पहले 10 शेयर्स थे, अभी 20 दिखेंगे। सोचो किसी पे 1000 हो तो 2000 दिखेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा दिखते हैं स्क्रीन पे तो मजा आता है देखने में, ठीक है। इसलिए बोनस जैसी चीजें होती रहती हैं मार्केट में, वरना सारे ही शेयर्स एमआरएफ, पेज इंडस्ट्रीज जैसे महंगे हो जाएंगे और फिर लोग खरीद भी नहीं पाएंगे। अच्छी कंपनी होते हुए भी लोग कोई उसमें निवेश नहीं कर पाएगा। तो अफोर्डेबल बना रहे, इसीलिए बोनस जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस होते रहते हैं। अब क्या करें? देखो, रिलायंस जैसे स्टॉक में आप सिर्फ ये सोच सकते हो कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनेगा या मीडियम टर्म में बनेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो सबको पता है बनेगा ही बनेगा। रिलायंस भारत की इकोनॉमी में 6-7% का कंट्रीब्यूशन देता है, तो रिलायंस बहुत बड़े लेवल पे आपके घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलायंस का आ रहा है। आप खपत कर रहे हो रिलायंस को अपनी जेब से जब आप 100 रुपए खर्च करते हो तो 6-7 रुपए रिलायंस को दे देते हो, आप ये मान के चलो मोटा मोटी लेवल पे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में तो ज्यादा गणित लगाना ही नहीं है। अब आता हूं शॉर्ट टर्म। अगर आप टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हो कि भैया मैं अभी लेके बोनस को प्ले करना चाहता हूं, तो देखो उसके लिए होती है 2-3 चीजें। एक टेक्निकल्स होते हैं, एक इवेंट होता है। तो टेक्निकल्स पे तो रिलायंस वीक ही दिख रहा है दोस्तों। 2820 का लेवल इसने ब्रेक नहीं करना चाहिए था और वो ब्रेक करा है तो थोड़ा वीक टाइप हो गया रिलायंस, ठीक है। अभी मैं एग्जैक्टली लेवल्स भी शेयर करता हूं आपके साथ। रिलायंस 3 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे है, 6 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे है। इनफैक्ट अगर ईयर टू डे देखूं तो वहां भी रिलायंस 2580 आ गया, 2580, तो फिर वो ईयर टू डे भी लोएस्ट पॉइंट पे ही आ जाएगा। तो मेरे को लगता है रिलायंस टेक्निकल टर्म्स पे वीक है, लेकिन ये जो फॉल आया है ना, इस फॉल में बहुत बड़ी वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं और बड़े वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं, डिलीवरी परसेंटेज अच्छी आई है, तो शायद बाइंग बनी है पोजिशनल पर्पज से। तो मुझे लगता है ये जो बोनस का इवेंट है आने वाले समय में अच्छा पैसा बनाएगा। देखो, रिलायंस में गलत पड़ना मुश्किल है अगर मैं बाय कहता हूं तो। अगर मैं आज बोलता हूं इसे ले सकते हो, आप खरीद सकते हो, कल को गिर जाए तो भी मेरा कॉन्फिडेंस हिलेगा नहीं, मैं कहता हूं और खरीद लो, ठीक है। मुझे भी पता है, आपको पता है, 2 साल 3 महीने 8 महीने में पैसा तो ऊपर आ ही जाएगा, शेयर पैसा बन ही जाएगा। तो रिलायंस में शॉर्ट करके गलत पड़ सकता हूं, लॉन्ग जाके गलत पड़ने के चांसेस बहुत कम है। तो सिर्फ इतना कहूंगा, आप इसको बाय ऑन डिप के रूप में ही देखिए, इन्वेस्ट कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए, और अगर आपका पैसा 1 महीने में बन जाए बहुत अच्छा, ना बने तो 2 महीने कर दो, 2 महीने में ना बने तो 3 कर दो, 3 में ना करे तो 6 कर दो, पैसा बन जाएगा। और जितना टाइम बढ़ा रहे हो उतनी रिटर्न्स की उम्मीदें भी बढ़ा देना। बट ऐसा मत सोचना कि रिलायंस आपको 200% दे दे, ना जी। रिलायंस है, हाथी है, धीरे धीरे बढ़ेगा 10-15% की कैगर से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी रिजल्ट्स अभी जो आए थे वो थोड़े वीक साइड पे थे दोस्तों। जियो अच्छा कर रहा है, रिटेल ठीक कर रहा है, लेकिन ऑयल टू केमिकल थोड़ा खराब कर रहा है। ऑयल टू गैस ने भी अच्छा किया था।
तो ये नंबर्स की भी अपडेट दे दिया मैंने आपको। तो ये मेरी तरफ से रिलायंस पे एक वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें सही से समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।